हमारे साथ में इस समय कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। रामलला के दर्शन करके आए हैं और एक बड़ा बयान दिया है कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। हमारे साथ में मौजूद हैं, बात करते हैं उन्हीं से। आचार्य जी, पहले तो रामलला के दर्शन हो गए बढ़िया से? हमारा सौभाग्य है। भगवान राम तो हमारी आस्था के आधार हैं। श्री रामलला का दर्शन करके मैंने प्रार्थना की कि हमारे तमाम देशवासियों को अपनी कृपा से, अपनी रहमत से, अपनी कृपा की वर्षा से इस देश को सुखी, समृद्धशाली करे, शक्तिशाली करे और इसकी एकता, अखंडता को कायम रखे, इसी प्रार्थना की है। आचार्य जी, भाजपा वाले हमेशा कहते हैं कि हमने ऐसा माहौल कर दिया कि आज हर किसी को रामलला के दरबार में जाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने भगवान राम का दुरुपयोग किया और जो दूसरी पार्टियां थीं वो भगवान राम को अपनी आस्था की दृष्टि से देखती थी। बस इतना फ़र्क है। बीजेपी वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी तो 50-60 साल पहले बनी है। भगवान राम तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम कहा जाता उन्हें। तो बीजेपी तो ये भी कह रही थी कि भगवान राम को वही लाए हैं। कल को बीजेपी ये भी कह सकती है कि भगवान राम को पैदा ही उन्होंने किया है। वो कुछ भी कह सकते हैं। इस देश को भी पैदा बीजेपी ने किया है, इस देश को आज़ाद बीजेपी ने किया है। देश 2014 से पहले गुलाम था, ये भी बीजेपी कहती है। देश 2014 में आज़ाद हुआ, ये भी बीजेपी कहती है। तो देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, शहादत दी, बलिदान दिए, वो तो सब व्यर्थ हो गया। जो कुछ किया भाजपा ने किया। आचार्य जी, एक सवाल और। आपने तो रामलला के दर्शन कर लिए, दीपेंद्र हुड्डा जी भी गए आपके साथ, लेकिन जो आपकी पार्टी के और शीर्ष नेता हैं, सवाल उठता है, चाहे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये लोग कभी दर्शन करने नहीं जाते रामलला के? देखिए, सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल जी दर्शन करने भी जाते हैं और उनकी बहुत बड़ी आस्था है भगवान राम में भी, भगवान शिव में भी। राहुल जी खुद केदारनाथ गए थे, प्रियंका गांधी जी ने गंगा यात्राएं की। सर्वधर्म संभाव को लेकर के कांग्रेस चलती है। कांग्रेस गांधी के रास्ते पे चलती है और गांधी जब कहीं जाते थे तो उनकी सभा की शुरुआत किससे होती थी? प्रार्थना सभा से। वो प्रार्थना क्या थी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो क्या गांधी से बड़ा कोई सेकुलर नेता है? कांग्रेस पार्टी गांधी के साथ है। कांग्रेस पार्टी गांधी के बताए रास्ते पे चल रही है। लेकिन कांग्रेस में कुछ नेता हैं ऐसे जिन्हें भगवान राम के नाम से या धर्म के नाम से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो तो सभी पार्टियों में है। बीजेपी में ऐसे नेता हैं जिन्हें मुसलमान नाम से प्रॉब्लम है, जिन्हें इस्लाम के नाम से प्रॉब्लम है। बीजेपी में ऐसे बहुत नेता हैं जो मुसलमानों को देश का गद्दार सिद्ध करना चाहते हैं। उन्हें औरंगजेब से जोड़ते हैं, उन्हें तैमूर लंग से जोड़ते हैं, उन्हें बाबर से जोड़ते हैं। ऐसे भाजपा के बहुत नेता हैं। ऐसे ही कांग्रेस में भी ऐसे कुछ नेता हैं जो अपने आप को राम से अलग रखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस तो गांधी के रास्ते पे चलती है और चलेगी। शीर्ष नेताओं में तो ऐसा कोई नहीं? अब ये तो शोध का विषय, आप खोजिएगा। अच्छा, ज्ञानवापी को लेकर जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पर पता चला कि शिवलिंग वहाँ पर मिले हैं, कोर्ट ने भी जिस तरह का फैसला दिया, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात, देश में सभी धर्मों को मानने वालों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और मुझे लगता है कि होता भी है। ज्ञानवापी का जो मसला है, ये कोर्ट के निर्देश पर वहाँ पर जो भी सर्वे चल रहा है वो हो रहा है। तो मुझे लगता है इस पे मुझे बोलना ज़्यादा अभी उचित नहीं है जब तक कोर्ट किसी नतीजे पे नहीं पहुँचती है। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि हमने भारत की न्यायपालिका का सम्मान हमेशा किया है और हम आगे भी करेंगे। जो डायरेक्शन, जो इंस्ट्रक्शन कोर्ट का होगा, न्यायपालिका का होगा, उसे सबको मानना चाहिए। तो अभी चल रहा है, क्या रिपोर्ट आएगी, क्या उस पर फैसला लिया जाएगा, क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो आई थिंक हमें वेट करना चाहिए। एक बहुत बड़ा बयान आपने दिया कि ताजमहल और कुतुब मीनार को हिंदुओं को दे दिया जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा षड्यंत्र रच रही है, वो हिंदुओं को रोज़ बरगलाती है। बीजेपी कहती है कि साहब ये ताजमहल में भी मंदिर था, कुतुब मीनार
है ना, हमारा विष्णु स्तंभ है। तो मैं कह रहा हूँ कि कुतुब मीनार पर और ताजमहल पर मुसलमानों ने कब्जा थोड़ी कर रखा है, ना किसी कांग्रेस के नेता ने कब्जा कर रखा है। ताजमहल और कुतुब मीनार तो भारत की धरोहर है और भारत सरकार आपकी है। तो मैं भारत सरकार से मैंने ये अपील की है कि साहब ताजमहल को और कुतुब मीनार को हिंदुओं को सौंप दिया जाए, ऑर्डिनेंस लाया जाए, सौंप दिया जाए। भाई ये झगड़ा ख़त्म होना चाहिए। हिंदू जनमानस की भावनाएं हैं कि ताजमहल और कुतुब मीनार उन्हें दे दिया जाए, तो भारत सरकार को दे देना चाहिए। तो मैंने ये मांग की है। अच्छा, एक सवाल इन चीज़ों से हटकर, अभी एक चिंतन शिविर हुआ, आप भी गए वहाँ पर, और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की हालत है वो भी किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो 22 के नतीजे हों। तो क्या चीज़ें अब आगे उत्तर प्रदेश में खास तौर से अगर हम कांग्रेस के भविष्य को लेकर कहें, प्रदेश अध्यक्ष की भी तलाश हो रही है और चर्चा तो आपके नाम की भी है। देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने की लाइन में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूँ। मैं गांधी की विचारधारा के साथ हूँ, पंडित नेहरू की विचारधारा के साथ हूँ, सरदार पटेल की विचारधारा के साथ हूँ, मौलाना आज़ाद की विचारधारा के साथ हूँ, इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की विचारधारा के साथ हूँ। ठीक है, प्रश्न ये पैदा होता है कि इस देश का क्या होगा। जिस तरह से इस देश का माहौल बनाया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, उससे तो देश को नुकसान है। सवाल हमारी कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अब चिंतन शिविर में कांग्रेस ने कैसे कांग्रेस बीजेपी से लड़ेगी, इस पे 3 दिन चिंतन किया। चिंतन, मंथन और परिवर्तन, यही हमारा सूत्र रहा है। तो मुझे लगता है कि चिंतन और मंथन हो चुका है, अब परिवर्तन आएगा। कांग्रेस नए रूप में देश की जनता के सामने जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में देश की जनता आदरणीय राहुल गांधी का समर्थन करेगी, कांग्रेस का समर्थन करेगी, प्रियंका गांधी का समर्थन करेगी। तो आपने चर्चा की है 2024 की, तो क्या माने 24 को लेकर उत्तर प्रदेश में खास तौर से, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? जैसा आपने पहले भी कहा, अध्यक्ष का भी चुनाव और संगठन में बदलाव करने होंगे, एक स्ट्रैटेजी लानी होगी, तो क्या उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो इतनी ताकतवर बन के उत्तर प्रदेश में उभरी है, उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी, ये तीनों की ही सरकारें पिछले 32 सालों से हैं। 32 सालों से 4-4 बार तो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मायावती जी की सरकार रही। इस उत्तर प्रदेश का जो सर्वनाश हुआ है, उसमें सपा बसपा का बराबर दोष है। तो ये भी अपने गुनाहों से, अपने पापों से बच नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने रीजनल पार्टीज को हमेशा ताकत दी है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से लड़ने के लिए रीजनल पार्टीज को बहुत ताकत दी है। लेकिन जब रीजनल पार्टी ताकत में आती हैं तो ये इनकी बीजेपी से दोस्ती हो जाती है और कांग्रेस से दुश्मनी हो जाती है। रीजनल पार्टी कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं, बीजेपी का सपना ये है। तो भाई ये तो दोनों मित्र हुए। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इस देश से बीजेपी को हटाना है तो ये काम तो कांग्रेस कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव देखो, पूरी ताकत से इन्होंने ये दुष्प्रचार किया कि साहब लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में है। जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ाई बनेगी तो बीजेपी को समाजवादी पार्टी कभी नहीं हरा सकती है। बीजेपी को तभी हराया जा सकता है जब बीजेपी विरोधी सभी लोग और जो इस देश की एकता चाहते हैं, सर्वधर्म समभाव चाहते हैं, वो कांग्रेस का तिरंगा अपने हाथ में उठाएंगे, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उनका बयान है वो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से माहौल तैयार किया गया है, उसके कंटेक्स्ट में था। और दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बीजेपी को कोई हटा सकता है तो कांग्रेस, और इसको लेकर आगामी 2024 के जो चुनाव हैं उसमें भी कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ आने जा रही है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।